साइफ। अगर आपको लगता है कि YouTube क्रांति खत्म हो चुकी है तो तैयार रहिए, AI की नई वीडियो क्रांति बस शुरू होने वाली है। तो एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव की शुरुआत हो रही है। जरा 2005 को याद कीजिए जब YouTube लॉन्च हुआ था। उस वक्त जो शुरुआती क्रिएटर्स थे उन्होंने सिर्फ वीडियो नहीं बनाए थे, उन्होंने पूरे के पूरे एम्पायर खड़े कर दिए थे। आज हम फिर से वैसे ही एक मोड़ पर खड़े हैं, पर मज़ा यह है कि इस बार जीतने वालों को ना कैमरा, ना लाइटिंग, ना एडिटिंग स्किल्स की कोई ज़रूरत होगी। उन्हें बस एक चीज़ चाहिए होगी और वो है AI। मतलब हम एक ऐसी क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं जहां कल्पना सीधे कमाई में बदल जाएगी। ये अवसर उतना ही बड़ा है जितना क्रिएटर इकोनॉमी की शुरुआत में था। क्या आपने कभी सोचा है कैमरा या स्टूडियो के बिना फिल्म बनाना कैसा होगा? अब ये हकीकत है। OpenAI की Sora 2 और गूगल के Veo 3.1 के आने से हम एक नए दौर में कदम रख रहे हैं। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, बल्कि AI वीडियो क्रांति की असली शुरुआत है। तो चलिए मिलते हैं इस क्रांति के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों से जो वीडियो बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। एक तरफ है गूगल का Veo 3.1, जिसे हम एक सिनेमैटिक जीनियस कह सकते हैं, जो कंट्रोल और कंसिस्टेंसी के लिए बना है। दूसरी तरफ है OpenAI का Sora 2, जो एक क्रिएटिव वाइल्ड कार्ड की तरह है और असली दुनिया की नकल करने में माहिर है। अब देखिए, Veo 3.1 का पूरा गेम ही कंट्रोल पर है। इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो से रेफरेंस इमेज, सीन और कैरेक्टर को मिलाकर वीडियो बनाया जा सकता है। एक्सटेंड योर सीन से किसी भी क्लिप को बिना जंप कट के आसानी से लंबा कर सकते हैं। और सबसे कमाल का है फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम फीचर। सोचिए कोई ट्रैवल व्लॉगर है तो वो आईफिल टावर के एक शॉट से रोम के कोलोसियम तक का शानदार ट्रांजिशन बना सकता है और Veo बीच के सारे फ्रेम्स खुद बना देगा। और अब आते हैं असली जादू पर, जहां Sora 2 हकीकत और कल्पना की रेखा मिटा देता है। अब बात करते हैं Sora 2 की। ये तो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। इसका फिजिक्स अवेयर इंजन इसे एकदम असली जैसा महसूस कराता है। मतलब अगर बास्केटबॉल के रिम से टकराने का सीन बनाना है तो ये सिर्फ टक्कर दिखाता ही नहीं, बल्कि सही आवाज़, सही बाउंस और यहाँ तक कि खाली जिम की गूंज भी पैदा कर सकता है। इसके कैमियो फीचर से किसी का भी चेहरा किसी ऐतिहासिक फिल्म के किरदार पर लगाया जा सकता है और फिर स्टोरी बोर्ड से कई सीन्स को जोड़कर एक पूरी शॉर्ट फिल्म बनाई जा सकती है। OpenAI का तरीका ऐसा है जैसे किसी सिनेमैटोग्राफर को ब्रीफ दिया जा रहा हो। मान लीजिए एक सीन बनाना है तो प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा होगा, स्टाइल 1970 की फिल्म जैसा। कैमरा सेटअप, मीडियम शॉट, सीन बारिश में भीगी लंदन की गली, लाइटिंग और रंग, नियॉन रोशनी और गहरे रंग। एक्शन, एक जासूस धीरे धीरे चल रहा है जबकि बारिश की आवाज आ रही है। देखा कितना आसान है, पर गूगल भी पीछे नहीं है। देखिए कैसे Veo का सीक्रेट फॉर्मूला हर आइडिया को एक फिल्म में बदल देता है। वहीं गूगल का फॉर्मूला थोड़ा अलग है पर उतना ही पावरफुल है। इसमें 5 हिस्से हैं। उदाहरण के लिए सिनेमैटोग्राफी, एक ड्रोन शॉट जो ऊपर से जंगल दिखाए। सब्जेक्ट, एक अकेला यात्री। एक्शन, नदी के किनारे चलना। कॉन्टेक्स्ट, पेड़ों से छनकर आती सूरज की रोशनी। स्टाइल, शांत और रहस्यमयी एहसास। इस तरह मन की तस्वीर को स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। अब आता है असली मुकाबला। हमने दोनों मॉडल्स को एक ही प्रॉम्प्ट देकर 5 अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट किया है। देखते हैं कौन जीतता है। राउंड 1, सिनेमैटिक पोर्ट्रेट जिसमें डायलॉग भी हो। सीन है एक CEO अपने बोर्डरूम में और यहाँ Veo 3.1 स्पीड और रियलिज्म दोनों में साफ साफ जीत गया। इसका वीडियो देखकर लगा जैसे असली कैमरे से शूट हुआ हो। हाँ, Sora 2 का ऑडियो ज्यादा क्लियर था, ये मानना पड़ेगा, लेकिन वीडियो थोड़ा कार्टून जैसा लग रहा था। तो रियलिज्म के लिए पहला पॉइंट Veo 3.1 को। अब देखते हैं कौन जीतेगा जब Sora और Veo आमने सामने भिड़ेंगे अगले 3 राउंड्स में। दूसरा टेस्ट, कमर्शियल कंटेंट, एक लग्जरी परफ्यूम की बोतल का शोकेस। यहाँ भी Veo स्पीड में तो आगे था, लेकिन क्वालिटी के मामले में Sora 2 ने बाजी मार ली। Sora के वीडियो में जो लाइट पड़ रही थी वो बहुत ही महंगी और प्रीमियम लुक दे रही थी, बिल्कुल असली एड जैसा। तो राउंड 2 का विनर है Sora 2। तीसरा टेस्ट, एक्शन, फिजिक्स और डायनामिक मूवमेंट की क्षमता। इस राउंड में तो Sora 2 का फिजिक्स इंजन कमाल कर गया। उसका एक्शन सीन किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था, एकदम सटीक। दूसरी तरफ Veo का आउटपुट स्लो मोशन जैसा लगा, थोड़ा धीमा और कम एक्साइटिंग। तो एक्शन सीन्स के लिए Sora क्लियर विनर है। चौथा राउंड, मूडी और डिटेल्ड माहौल बनाने की चुनौती। रात में टोक्यो की बारिश वाली गली।
Veo 3.1 ने यहाँ बाजी मारी अपने स्मूथ कैमरा मूवमेंट की वजह से। Veo का कैमरा ऐसे गली में मूव कर रहा था जैसे कोई सच में चल रहा हो। सोरा का आउटपुट डिटेल तो था, पर एक ठहरी हुई तस्वीर जैसा लग रहा था। उसमें वो मूवमेंट वाली फील नहीं थी। तो ये पॉइंट जाता है Veo को। आखिरी टेस्ट, कई किरदारों की बातचीत, एक कॉफी शॉप में दो सहकर्मी। इस आखिरी राउंड में सच कहूँ तो दोनों ही टूल्स ने जबरदस्त काम किया। दोनों ने कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स और सटीक लिप सिंक के साथ बहुत रियल दिखने वाले सीन्स बनाए। तो ये राउंड टाई है और ये अपने आप में बड़ी बात है। ये दिखाता है कि दोनों टूल्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि इंसानों की बातचीत भी भरोसेमंद तरीके से बना सकते हैं, जो एआई वीडियो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सारे नतीजों के बाद बड़ा सवाल ये है, कौन सा टूल चुनना चाहिए? इसका जवाब इस बात पर है कि काम क्या करना है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जब स्पीड, कंट्रोल और स्टूडियो जैसी क्वालिटी चाहिए तो Veo 3.1 आपका अपना ब्रांड स्टूडियो है। और जब एकदम सटीक फिजिक्स, इमोशनल रियलिज्म और हॉलीवुड वाली फील चाहिए तो Sora 2 आपका हॉलीवुड डायरेक्टर है। पर सबसे बड़ा सवाल, इससे पैसे कैसे कमाए जाएं? देखिए, एक फ्रीलांसर के तौर पर लोकल बिजनेस के लिए हाई क्वालिटी एड्स मिनटों में बनाए जा सकते हैं। यूट्यूबर्स बिना चेहरा दिखाए हिस्ट्री या साइंस जैसी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं। मार्केटिंग एजेंसीज क्लाइंट्स के लिए एड के कई वर्जन्स तुरंत बना सकते हैं। स्टार्टअप्स अपने आइडिया को इन्वेस्टर्स के सामने एक पावरफुल विजुअल पिच के जरिए रख सकते हैं। मौके तो अनगिनत है। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ 5 साल पहले एआई ठीक से हाथ तक ड्रॉ नहीं कर पाता था और आज ये मिनटों में पूरी की पूरी फिल्में बना रहा है। ये एक क्रांति है और जो लोग इसमें जल्दी शामिल होंगे सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को होगा। तो आज का सवाल, आप टीम Veo में है या टीम Sora में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। अगर आप भी एआई वीडियो क्रिएशन की इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप टीम Veo में है या टीम Sora में है।